दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। शलजम ना सिर्फ हमारी रोज़मर्रा की ग़िज़ाओं में शामिल करने के लिए एक बेहतरीन इंतखाब है, बल्कि इसके बेशुमार तिब्बी फ़वाइद भी हैं। यह मुदाफ़ाती निज़ाम को मजबूत बनाता है, दिल को सेहतमंद रखता है, हाज़मे को बेहतर करता है और जिस्म से जहरीले मादे निकालने में मदद फराहम करता है। ख़ास तौर पर सर्दियों में जब जिस्म को इजाफ़ी तवानाई और क़ुव्वत मुदाफ़अत की ज़रूरत होती है, शलजम को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। शलजम कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, सोडियम और मैग्नीशियम से भरपूर सब्जी है। विटामिन्स में इनमें विटामिन सी, फोलेट और नियासिन होता है। इन सब्जियों में फाइबर ज़्यादा और कैलोरीज कम होती हैं और ये आम तौर पर सस्ती होती हैं, जो इन्हें किसी भी सेहतमंद ग़िज़ा में शामिल करने के लिए एक अच्छा इंतखाब बनाती हैं। शलजम में बहुत सी ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा बशमूल पोटाशियम और फाइबर की आला सतह शामिल हो सकते हैं, जिनकी हमारे जिस्म को मुनासिब काम करने के लिए ज़रूरत होती है। पोटाशियम एक मुमकिना वेसोडिलेटर के तौर पर काम कर सकता है। मुमकिना तौर पर ब्लड प्रेशर को कम करके हमारी खून की शरियानों और शरियानों पर दबाव को कम करने में मदद करता है। ये एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ साथ दिल के दौरे और फालिज होने से रोक सकता है। दूसरी तरफ इसका फाइबर दिल से इजाफी कोलेस्ट्रॉल को खुरचने और जिस्म से खारिज करने के लिए बेहतरीन है। शलजम कब्ज, इसहाल, दर्द और उफारा की अलामात के साथ साथ मैदे के मसाइल जो कभी कभार पैदा हो सकते हैं के इलाज में मदद कर सकता है। लिहाजा शलजम में मौजूद फाइबर स्टूल को बड़ी मिकदार में जमा करने और उसे आंतों के जरिए खारिज करने में मदद कर सकता है, जबकि ग़िज़ाई अज्जा के ज़्यादा मौसर अखराज को फ़रोग़ देता है ताकि हम अपने खाने से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। शलजम में पाए जाने वाले आयरन की नुमाया सतह उन्हें एक असासा बना सकती है। अगर आप हेमोग्लोबिन की कम तादाद या खून की कमी का शिकार हैं, आरबीसी की तश्कील में आयरन की ज़रूरत होती है, जो जिस्म को ऑक्सीजनेट, मरम्मत और जिस्म के आज़ा के निज़ाम को चलाने के लिए दरकार होते हैं। लिहाजा आयरन का मतलब जिस्म के हर हिस्से में खून बेहतर गर्दिश हो सकता है। शलजम में बड़ी मिकदार में मौजूद विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड हमारे मुदाफ़ाती निज़ाम के लिए अहम है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करने और कैंसर और दिल की बीमारियों जैसे दायमी सेहत के खदशात को कम करने के अलावा सफ़ेद खून के खलियात और एंटीबॉडीज़ की पैदावार को मुतहर्रिक कर सकता है। शलजम में मौजूद कैल्शियम हमारे पूरे जिस्म में हड्डियों के गुदे की नशोनुमा और मरम्मत में मदद कर सकता है। ख़ास तौर पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम जोड़ों के दर्द और ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार होने लगते हैं। अगर आप अपनी हड्डियों में कुछ ताकत और इस्तेकाम लाना चाहते हैं, तो ये कैल्शियम से भरपूर ग़िज़ाएं अपनी खुराक में शामिल करें। शलजम का साग फ़ायदेमंद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन के से भरा हुआ जाना जाता है, जो कि अगर आप किसी सोजिश की हालत में मुब्तला हैं तो अहम है। ये अच्छी चिकनाई सोजिश को कम कर सकती है, कोलेस्ट्रॉल की सतह को मतवाजन कर सकती है और मजमूई सेहत को फ़रोग़ देती है। लिहाजा इन पत्तों को उबालें और फ़वाइद से लुत्फ़अंदोज़ हों, ख़ास तौर पर अगर आप गाउट, गुठिया या दायमी दर्द में मुब्तला हैं। विटामिन्स की बी फैमिली को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन इनके बगैर हमारे हार्मोनल और इंज़िमेटिक अमल को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा और हमारे तमाम जिस्मानी अफ़आल मुतासिर हो जाएंगे। शलजम जिस्म को विटामिन बी की एक सेहत बख्श खुराक फराहम करता है। इस बात को यकीनी बनाता है कि हमारे तमाम आज़ा के निज़ाम ठीक से काम कर रहे हैं और हमारे हार्मोन की सतह मुस्तहकम है। अगर आप वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो शलजम एक मिसाली सब्ज़ी है, क्योंकि यह कम कैलोरीज में ज़्यादा ग़िज़ाइयत फराहम करता है। ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर मुफीद है, क्योंकि इसमें मौजूद कैल्शियम हड्डियों की मजबूती में अहम किरदार अदा करता है। दीगर जड़ वाली सब्जियों की तरह शलजम में पाए जाने वाले कुछ मुरक्कबात थायराइड ग्लैंड और इस हार्मोन की पैदावार को मुतासिर कर सकते हैं। अगर आपको थायराइड डिसऑर्डर का ख़तरा है या आप फ़िलहाल इसमें मुब्तला हैं, तो शलजम को अपनी ग़िज़ा में शामिल करने से पहले डॉक्टर से बात करना दानिशमंदी होगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।